संग्राम में आज नतीजों का दिन है और कांग्रेस पार्टी के लिए एक के बाद एक कई सारे निकायों से बेहतर खबर मिल रही है। नगर पंचायतों में एक तरफा कांग्रेस पार्टी का दबदबा और जीत के साथ में वहां शहर सरकार बना रही है और कुछ जगहों के ऊपर कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस वक्त कांग्रेस पार्टी से प्रमोद दुबे जी वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं शशांक शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का मंच के ऊपर बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, नगर पंचायतों में हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी का एक तरफा मुकाबले में जीत दिखाई पड़ी। क्या इसकी वजह आप आंकते हैं? ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकार का सबसे बड़ा जोर रहा है। शहर सरकार आपने भी लंबे समय तक चलाई, अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभा रहे हैं, लेकिन बार बार ये भी कहा जाता है कि आप शहरी इलाकों में, मैदानी इलाकों में देखिएगा, यहाँ थोड़ी दिक्कतें आएंगी। देखिए पुनीत जी, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी होती है, पहले भी आपने इस बात को महसूस किया होगा कि इस देश में लगभग 65% लोग लोअर मिडिल क्लास और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। कांग्रेस शुरू से उनके लिए काम करती रही है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन, सुखद सहारा पेंशन, परिवार सहायता, विकलांग पेंशन, ये सारे प्रकार के जो पेंशन होते हैं गरीबों के, वो दिए जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था, हमने पहले प्रत्याशी चयन में चाल चरित्र और चेहरे, ये तीनों देखकर हमने प्रत्याशी चयन किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और मोहन मरकाम जी ने लोगों के जो फीडबैक मिले कि कौन गरीबों के राशन कार्ड बना सकता है, मध्यम वर्गीय लोगों के राशन कार्ड बना सकता है, जो आम लोगों की आवश्यकताएं होती हैं। आप देखिए आत्मानंद स्कूल, 172 इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले, जिसमें गरीब परिवार से लेकर कलेक्टर का बेटा वहां शिक्षा अध्ययन कर रहा है। इसके अलावा एमएमयू के माध्यम से जो शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत हम गाड़ियां चलाते हैं। आज स्वास्थ्य का इलाज इतना महंगा हो चुका है, उसमें सरकार की नैतिक जिम्मेदारी अपनी निभाते हुए 46 प्रकार के जो टेस्ट हैं वो निःशुल्क होते हैं। उसके बाद टेस्ट होने के बाद उसको दवाई निःशुल्क दी जाती है। तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, मध्यम वर्गीय लोगों के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राशन कार्ड बनने बंद हो गए थे, जिसमें 9.25 रुपये में चावल मिला करता था, सरकार बंद कर दी थी। भूपेश बघेल जी के आने के बाद ये योजना फिर से शुरू की गई। तो कुल मिलाकर के कहने का आशय ये होता है कि जो आम लोगों के लिए जो आम योजनाएं निकाली गई है, उसका लाभ जो है वो प्राप्त करने के लिए लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। और न केवल ग्रामीण अंचलों में, एक बड़ी ड्रॉबैक ये रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जनप्रतिनिधि होते थे वो दंत विहीन सर्प जैसे होते थे। वो चुना तो जाता था, लेकिन अधिकारियों का राज होता था। भूपेश बघेल जी ने चेक में हस्ताक्षर करने का अधिकार जनप्रतिनिधियों को दिया। तो ये नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्षों को केवल वो चुनाव जीत जाते थे, फिर 5 साल वो अधिकारियों के आगे पीछे घूमते थे। जब अधिकारी की मर्जी आती थी, तो इन चीज़ों को परे रखकर भूपेश बघेल जी ने बड़ा निर्णय लिया कि जो राजीव गांधी जी की जो कल्पना पंचायती राज को लेकर के की गई थी कि जनता की सरकार, वो जनता की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने हर वो पहलुओं को छुआ है जिनकी आवश्यकता थी। और उसी का मजबूत आधार था कि जो आज नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों में हम विजय हासिल कर रहे हैं। इससे परे कुछ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय नेतागण ये कह रहे थे कि जब सत्ता होती है तब स्वाभाविक तौर पर ये चीज़ें होती है। अगर पुनीत जी इससे पलट पिछला अगर कहीं आप चुनाव का आकलन करें तो 5 से 6 बड़े नगर निगमों में कांग्रेस का महापौर हुआ करता था। रायपुर हुआ, जगदलपुर हुआ, कोरबा हुआ, बिलासपुर हुआ, ये सारे जगहों पर कांग्रेस के महापौर होते उस परिस्थिति में भी। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होते हैं, कांग्रेस के जो नेता होते हैं, वो आम आदमियों की ज़रूरत समझते हैं और क्या आवश्यकताएं हैं लोगों की, वो एक फ़ोन में, कॉल में वो सुविधाओं को आकलन करते हैं। आज देखिए आपकी रायपुर शहर की अगर मैं बात करूं तो डोर टू डोर कलेक्शन, आज सवेरे से गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, तो ये बेसिक नीड्स है। शहर में सड़क, नाली, बिजली, पानी। खैर इसमें तो सरकारों ने, शहर सरकारों ने सिद्ध किया है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी जो जिस तरह से निकाय चुने गए, स्वच्छता के मामले में रैंक हासिल किया, उसने दिखा। लेकिन अभी भी आप देखें कि नगर पंचायतों में एक तरफा क्लीन स्वीप है। कुछ जगहों पर जो हम बालिकाएं देख रहे हैं वहां पर कांटे की टक्कर दे पा रही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जब आप निगम की तरफ आते हैं तो 4 निगमों में से 2 में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त तक, अभी तक
आगे चल रही, उसमें कांग्रेस को क्या उम्मीद है? कुछ कमी अंततोगत्वा आप देखिएगा कि जब सारे रिजल्ट आ जाएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी रहे, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया रही, और इससे उलट भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेताओं के वक्तव्य हमने सुने बिरगांव में, जो प्रभारी थे, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जिन भाषाओं का वो उपयोग करते हैं उन भाषाओं को आम आदमी देखता है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है, हमारा जो आइकॉन है, वो किस भाषा का उपयोग कर रहा है। जब उससे पहले ये हाल है तो चुनाव जीतने के बाद क्या होगा? लेकिन इससे परे हटकर माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के अगर काम की बात अगर हम करें और मोहन मरकाम जी के कोऑर्डिनेशन के संगठन में अगर बात करें, तो हम लोगों ने उन चेहरों को सामने लाया है जो आम आदमी से जुड़ करके उनके प्राथमिक जो काम हो सकते हैं, जैसे राशन कार्ड बनाना या इस प्रकार के जो बीपीएल के कार्ड बनाना, लोगों को राशन दिलवाना, तो इन चीज़ों, ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जिसको आदमी इग्नोर करता है। स्ट्रीट लाइट की अगर बात करें, छोटी जो आवश्यकताएं होती है, यही दैनंदिनी में आवश्यक आवश्यकताएं होती है। इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से 2400 वर्ग फुट के प्लाट के रजिस्ट्री नहीं हुआ करते थे, बंद हो गई थी, लोग अपने काम नहीं कर पाते थे, बहनों की शादी नहीं हो पाती थी, उनको तत्काल उन्होंने 48 घंटे के अंदर ये योजनाएं शुरू की। प्रैक्टिकल जो मुद्दे थे उनको एड्रेस करना इसमें काफी हितकर रहा है और आगे भी रहेगा। और एक और पॉइंट जो नोटिस हुआ है, शशांक जी के पास अब मैं जाऊंगा। शशांक जी, आप देख रहे होंगे नतीजों को, जो ग्रामीण अंचल या जो नगर पंचायतें हैं वहां पर एक तरफा जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकार बनते कांग्रेस का फोकस रहा है, ज्यादातर मुद्दे उन्होंने उसके लिए उठाए, एड्रेस किए और अपनी प्राथमिकता में खुलकर कहा कि हमारे लिए वहां उन इलाकों का विकास प्रायोरिटी पर रहा था। लेकिन निगमों की स्थिति भी आपके सामने है और कुछ पालिकाएं जहां पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं, इवन जेसीसीजे जो है वो भी बेहतर स्थिति में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही। कैसे, पहले तो आप इस परिस्थिति को देखते हैं? दूसरा, बीजेपी ने अब की बार आरोप पत्र से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, कांग्रेस वायदों पर थी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि अभी प्रमोद दुबे जी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, वो सारी बातें जो है वो राज्य सरकार की जद में आती है। बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार से आती है। मैं ऐसा नहीं मानता कि राज्य सरकार की योजनाएं या कार्यक्रमों का प्रभाव जो है वो स्थानीय निकाय, नगरीय निकाय या पंचायत चुनाव पर होता है। एक तो 2000, 2500 के मतदाता होते हैं और जो कैंडिडेट होता है वो उनका जाना पहचाना होता है, तो कौन उनके दुख सुख में साथ दे सकता है। और जो उन्होंने एक बात कही वो बात बिल्कुल सही है कि सड़क, बिजली, पानी और साफ सफाई ये कौन करवा सकता है, कौन उनके सुख में खड़ा होता है, इसको बुलाने पर। आज पुनीत जी जो नगरीय निकाय है वो प्रमोद दुबे जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो आपका मतदाता होता है ना, वो आपको बिल्कुल ऐसा मानता है कि जब वो फोन करे आप उसके दरवाजे पर खड़े हो जाए। तो ऐसा अगर मान लीजिए पिछले, अगर आपके निकाय में पार्षद ने ऐसा नहीं किया तो उसकी हार होती है। और यही इसलिए ही जो नगरीय निकाय होते हैं उसमें एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो आज जो 4 नगर निगम चुनाव में अगर आप देखेंगे तो उसमें 2 में भाजपा थी और 1 में कांग्रेस थी। एक रिसाली में तो पहली बार चुनाव हुआ है। तो आप कांग्रेस, अगर आप भिलाई को देखेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है, और बिरगांव और चरोदा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भाजपा पिछड़ती हुई दिख रही है। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी होता है शहरी सरकार का, इसका भी असर होता है। रही बात जो नगर पंचायत की कह रहे हैं, तो नगर पंचायत में कि बहुत कम मतदाता होते हैं, एक दूसरे को जानने वाले होते हैं। इसमें सारा खेल होता है वो है आपके प्रत्याशी चयन, क्योंकि एक नगर निगम तक का और ज्यादा हुआ तो नगर पालिका स्तर में ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसके बड़े नेता जाते हैं, वहां प्रचार करते हैं। और ये जो सारा भाषणबाजी और तमाम जो मुद्दों की बातें हैं ये नगर पालिका से नीचे नहीं उतरती हैं। नगर पंचायत में ज्यादातर जो चुनाव होते हैं वो स्थानीय चेहरे पर होते हैं, स्थानीय समस्याओं पर होते हैं। तो वहां मुझे लगता है कि अगर इन्हीं दोनों कसौटी पर देखें शशांक जी, अगर इन दोनों कसौटी पर देखें तो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि सुबह से भी जुड़े हैं और जब हम प्रचार का दौर देख रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो मुद्दे फोकस में हैं, प्रैक्टिकल चीजें हम उन पर बात कर रहे हैं। और
कांग्रेस पार्टी के इस प्रचार के विरुद्ध जब बीजेपी उतरी तो वो केवल एक आरोप पत्र लाई और सरकार के आते समय कांग्रेस पार्टी के अधूरे वायदों पर उन्होंने फोकस किया, नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर आप प्रत्याशी चयन की बात करें तो क्या इस मामले में भी कांग्रेस ने बेहतर काम किया? नंबर तीसरी बात यह कि जब कार्रवाई की बारी आई बागियों पर तो भी उसमें भी बीजेपी ने जल्दबाजी की और कांग्रेस पार्टी ने रुक कर देखा। निर्दलीय भी अहम भूमिका निभाते हैं, लोकल चेहरे, स्थानीय पकड़, इस आधार के ऊपर आपकी राय में जानूंगा इस पर। एक इस वक्त का हमको बीरगांव से एक अपडेट मिल रहा है। बीरगांव नगर निगम में पहला नतीजा आ गया और वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। वार्ड से हमको नतीजा मिला, वार्ड नंबर 3 कांग्रेस प्रत्याशी शिव साहू की जीत हुई। ये इस वक्त का अपडेट। जी शशांक जी। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें संगठन का उतना ज्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन हम जानते हैं कि हर कुछ जो है वो प्रदेश स्तर के संगठन के हाथ में रहता है, खासकर टिकट के बंटवारे को लेकर। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह के टिकट का बंटवारा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि वो नए लोगों को टिकट बांटी गई है ज्यादातर। जो अभी एक भारतीय जनता पार्टी में एक नया प्रचलन आ रहा है और कार्यकर्ताओं को उन प्रत्याशियों के साथ कनेक्ट करने की कवायद जो होनी चाहिए ऊपर के लेवल पर, शायद मुझे लग रहा है वो कहीं, क्योंकि मैं कुछ नगर निगम के क्षेत्रों में घुमा हूँ, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, कुछ उधर काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों से भी मेरी बात हुई है, तो ये बात तो बिल्कुल सामने आ रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशियों के बीच में जो कनेक्ट होना चाहिए था वो कनेक्ट नहीं हुआ, इसलिए कार्यकर्ता पूरी तरह से प्रत्याशी के साथ खड़े नजर नहीं आए। तो एक जो परंपरागत वोट बैंक होता है, वो जब तक कार्यकर्ता प्रत्याशी मिलकर वो लोगों के बीच नहीं जाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता को देखकर आदमी वोट देता है, कार्यकर्ता इस विश्वास पर वोट लेता है कि मेरे कहने पर ये प्रत्याशी जो है इनके दुख सुख में इनके काम करने के लिए खड़ा होगा। नहीं तो कार्यकर्ता अगर मान लीजिए उसका वोट दिलवा दिया और उसने काम नहीं किया, तो वो हमेशा ताने उस कार्यकर्ता को मारता है जो उसके घर में पड़ोस में रहता है कि यार हमने तुम्हारा कैंडिडेट जितवाया, हमारा काम नहीं हो रहा है। तो ये जो कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में बेहतर रहा है, भारतीय जनता पार्टी में कम हुआ है। नगर पंचायत में और नगर पालिका में जो स्थिति बता रहा हूँ, उसकी भी स्थिति कमोबेश यही होती है। ठीक है। तो जब तक आप अच्छे कैंडिडेट, इसीलिए तो आप देखेंगे ना कि केवल 70 से ज्यादा बागी भारतीय जनता पार्टी से खड़े हुए। तो ये कौन हो सकते हैं? जो छोटे चुनाव में जो वहां के कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले हैं, जो लगातार कर रहे हैं, अगर आप उनकी टिकट काट के नए लोगों को दे देंगे तो वो बागी होके खड़ा हो जाता है, और एक बार एक पार्टी का ही बागी होके खड़ा हो गया तो उसको नुकसान होना तय है। तो ये भी सारी बातें इस चुनाव में समझ में आती है। और यहाँ पर भी थोड़ा और इसमें डिटेल में और बातचीत करेंगे, और दूसरी बात एक मुद्दे के ऊपर भी बात करेंगे। प्रमोद जी हमारे साथ में लगातार, मैं एक बहुत छोटा सा कमेंट में चाहूंगा प्रमोद जी आपका इस बात पे, ब्रेक पर जाने से पहले। जो मुद्दे उठाए भारतीय जनता पार्टी ने, और खास तौर पर पिछले दिनों का प्रचार देखें, उन्होंने उन इलाकों में जहां आपको बड़ी जीत मिली वहां धर्मांतरण की बात भी की, वहां पर उन्होंने स्थानीय प्रशासन से नाराजगी का जिक्र भी किया, खासतौर पर बस्तर अंचल में हम देखें वो उसे पूरी तरह खारिज किया वहां के लोगों ने। पुनीत जी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको अब जनता समझ चुकी है कि उनकी आवश्यकताएं क्या है। धर्मांतरण से आम आदमी को बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता, और वो उनकी अपनी समस्या हो सकती है जाने वाले की और लेने वाले की, लेकिन आम आदमी जो उसके दैनंदिनी के कार्य होते हैं उनसे उनको सरोकार होता है कि उसको विधवा पेंशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको समय पर ये चीज़ें जो सहूलियत जो सरकार उनके लिए की है अंतिम व्यक्ति तक के, उसका लाभ उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। प्लस कनेक्टिविटी, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल आरोप पत्र प्रस्तुत किया, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं बताया कि वो जनता के लिए क्या करना चाहते हैं या पहले उन्होंने क्या किया है जिसके आधार पर जनता उनके ऊपर विश्वास कर सके। तो मैंने पूर्व में आपको बताया कि 6 प्रकार की पेंशन की योजना हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे सिटी बस चलाने की बात हो, तो ये जो जवाहरलाल शहरी नवीकरण योजना से जो शुरुआत हुई है, या इससे पहले जो कांग्रेस की काम करने की शैली लोगों ने देखी है छोटे स्तर पर, उसको उन्होंने आत्मसात किया है, और उनको ये विश्वास जागृत हुआ है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वो सरकार जनप्रतिनिधि की नहीं, अधिकारियों की सरकार होती है। इससे परे कांग्रेस की जब सरकार आती है तो छोटे जो लोगों के काम होते हैं वो कनेक्टिविटी उनसे घरेलू तौर पर होते हैं।
तो इसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस को चलिए, तो प्राप्त होगा। रणनीतिक स्तर के ऊपर चाहे कैंडिडेट चयन के मामले में, चाहे आपके घोषणा पत्र के मामले में, यहाँ कांग्रेस की रणनीति ज्यादा कारगर सिद्ध होती दिखाई पड़ी, लेकिन अब भी निगम में टफ फाइट दिखाई पड़ रही है, जैसे हमको बीरगांव से दिख रहा है। और स्पेशली अगर जामुल भिलाई की बात करें तो यहाँ पर अभी भी इन तमाम चीजों के बावजूद कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी आपका जुड़ करके बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से सीनियर नेता श्रीचंद सुंदरानी जी, और प्रकाश नायक साहब कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, श्रीचंद जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। और जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं प्रकाश नायक साहब कि नगर पंचायतों में तो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी की क्लीन स्वीप दिखाई पड़ी है, लेकिन अगर हम निकायों में निगमों की तरफ आते हैं तो यहां टक्कर तगड़ी है। यहां टक्कर आपको बीजेपी से भी मिल रही है और जेसीसीजे से भी मिल रही है। जो निगम है वहां पर एंटी इनकम्बेंसी को एक बड़ा फैक्टर बताया। शशांक जी हमारे साथ में चर्चा में पहले से जुड़े, उनका कहना है कि जहां जहां नगर सरकारें रही हैं वहां पर स्थानीय स्तर पर चेहरों से थोड़ी नाराजगी हो जाती। कांग्रेस को उम्मीदें क्या हैं इन निगमों को लेकर, पहले बताएं। देखिए, नगर पंचायत की बात करें तो वहां पर एक तरफा हम लोग जीत रहे हैं और निगम में भी हम लोग हर जगह आगे हैं। कहीं पर स्थिति फाइट जरूर बन रही है, लेकिन अंततः जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि निगमों में भी कांग्रेस आगे रहेगी। चलिए ठीक है, हालांकि कुछ ही देर में नतीजे भी स्पष्ट हो जाएंगे। सुंदरानी साहब, भारतीय जनता पार्टी जो है फिलहाल जामुल और भिलाई, ये दो जगह ऐसी हैं जहां निगमों में आप थोड़ा बढ़त लेते हुए आगे दिखाई पड़े, लेकिन नगर पंचायतों का क्या, जहां पर जिन मुद्दों को जोर शोर से उठाया सबको खारिज करते हुए कांग्रेस ने एक तरफा जीत दर्ज की है, उनको लेकर बीजेपी कहां चूकी? देखिए, निश्चित रूप से ये चुनाव स्थानीय स्तर के चुनाव हैं और समीकरणों में कई बार निर्दलीय और कई बार अन्य उम्मीदवार समीकरणों को जोड़ तोड़ हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी सत्ता के दम पे चुनाव लड़ रही है। हमारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई सत्ता से है, प्रशासन से है। प्रशासन तंत्र पूरी तरह से पहले दिन से हम लोग बीरगांव में बैठे हैं, लगातार मतदाता सूचियों में हेर फेर, एक एक मकान में 240 मतदाता अगर एक मकान में दिखाए जाएं और उस मकान में मात्र 20 लोग रहते हो, तो इस प्रकार मतदाता सूचियों में जिस प्रकार से गड़बड़ी की है वही एक कारण है जो अभी प्रारंभिक चरण में जिस प्रकार से रिजल्ट दिख रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में सीटें ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस की सीटें घट रही है। सारे हथकंडे अपनाने के बाद, प्रशासन तंत्र को झोंकने के बाद, शासन तंत्र को झोंकने के बाद, मुख्यमंत्री गली गली घूमने के बाद भी स्थिति बहुत बेहतर कांग्रेस के लिए नहीं है। चलिए, इस बात पर भी जवाब लेते हैं प्रकाश नायक साहब। प्रशासन से बल्कि सीधे सत्ता से लड़ाई मानती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस जो अपनी जीत देख रही है नगर पंचायतों में, उसकी क्या वजह है? और जहां कड़ा संघर्ष है इतने प्रचार के बावजूद, उसकी क्या वजह है? देखिए, हमारी सरकार 3 साल से है छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ सरकार ने हर वर्ग के लिए लगातार काम किया है। इसका प्रभाव पूरे नगर निगम में और नगर पंचायत में दिख रहा है। अगर हम नगर पंचायत की बात करें तो प्राइवेट प्रेस आते हैं और नगर पंचायत में अभी धान खरीदी का चल रहा है और धान खरीदी में किसानों को 25 मिल रहा है, तो सारे किसान एक तरफा वोट किए हैं। चाहे किसान हो या मजदूर, एक तरफा वोट किए हैं। नगर पंचायत में हमारे जो काम है, हमने जो 3 साल में काम किया है, विकास किया है, उसका असर दिख रहा है। अगर हम नगर निगम की बात करें तो जरूर अभी एक दो निगम में टक्कर की बात चल रही है। वहां भी हमारी योजनाएं के कारण, हमारी जो विकास काम के कारण हम सफल होते दिख रहे हैं। इन्होंने जो आरोप लगाया है कि सत्ता से लड़ाई, ये आम चुनाव है, कोई उपचुनाव है नहीं। और आम चुनाव में जनता अपने मन से वोट करती है और जनता ने सरकार के कार्यों को देखकर, जनता ने सरकार के विकास कार्यों को देखकर, जनता ने सरकार के योजनाओं को देखकर वोट किया है और उसका परिणाम अब सामने आ रहा है। मैं समझता हूं कि सुंदरानी जो बोल रहे हैं वो अपनी हार तक मिटाने की जो बात बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने तो आरोप पत्र भी प्रयोग किया था। आरोप पत्र में जितनी बात लिखी थी, जनता ने उन आरोपों को सीधे से नकार दिया है और सीधे सीधे हमारे जो घोषणा पत्र है उसको स्वीकार किया है और उसका नतीजा आज सामने दिख रहा है।
चलिए सुंदरानी साहब, इस बारे में लगातार हमने प्रचार के दौर में भी कई बीजेपी प्रतिनिधियों से बातचीत की है कि बीजेपी खुद इस बात को कहती रही थी। पुराने आप इलेक्शंस को उठाकर देख लें, आपने एक्टिव तौर पर कई चुनाव में हिस्सा लिया, इस चुनाव में भी आपने बड़ी जिम्मेदारी और भूमिका निभाई कि आपने नकारात्मक प्रचार को हमेशा से खारिज किया है। फिर क्या वजह है कि बीजेपी अब की बार सिर्फ आरोप पत्र तक सिमट कर रह गई? दूसरा, जिस चुनावी स्ट्रेटेजी के लिए पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की इतनी चर्चा होती है, उसके विपरीत यहाँ फौरन से जो है बागियों के ऊपर एक्शन ले लिया गया, जबकि पता है कि ये निर्दलीय उतरकर शहर सरकार बनाने में भूमिका निभा सकते हैं। क्या इस तरह की चूक हुई है? तीसरा, स्थानीय स्तर के ऊपर जो चेहरे चुने गए, क्या उसमें भी कहीं आपको लगता है कि थोड़ा और होमवर्क होता बीजेपी का तो बेहतर होता? सुंदरानी साहब, देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है। जो पार्टी के विरुद्ध जाके चुनाव लड़े, जी पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित दल है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन को तोड़ने वालों को बाहर का रास्ता निश्चित रूप से दिखाया जाता है। और जो लोग पार्टी के विरुद्ध जाके चुनाव लड़े, उनसे हम लोगों ने बातचीत की। जो मैदान में रह गए, हमने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य हमेशा दल और परिवार जैसा होता है, जो परिवार के विपरीत जाके काम करे वो परिवार में रहने के लायक नहीं, हमने ऐसा निर्णय लिया और उनको बाहर का रास्ता दिखाया। जहां तक आदरणीय नायक जी से मेरी जो बात हो रही थी आपकी, मैं सुन रहा था, हमने आरोप पत्र के साथ साथ हमने घोषणा पत्र भी लाया। निश्चित रूप से हमने विकास के मुद्दे को चुना और डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो 15 साल में विकास किया, हमारा वो एजेंडा रहा। हमने सकारात्मक मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया, हमने नकारात्मक बातों को लेकर चुनाव नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी उपलब्धियों के आधार पर चुनाव लड़ती है, लेकिन लड़ाई अगर कांग्रेस से हो तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में किसी स्थान पर न जीते। लड़ाई अगर सत्तारूढ़ दल से हो, सत्ता से हो, प्रशासन से हो, प्रशासन तंत्र खुल के साथ दे। हमारी एक सुनवाई ना हुई, हमने जितनी आपत्तियां लगाई, हमारी किसी भी आपत्ति का निराकरण प्रशासन ने नहीं किया। हमने लगातार आवाज उठाई। प्रशासन के किए गए मतदाता सूची के हेरफेर, बीएलओ हो या उनके माध्यम से जो रिपोर्ट इन्होंने ली, आपत्तिकर्ता बीरगांव में मैं था, लेकिन जब आपत्ति का निराकरण करने की बात आई, हमें सामने नहीं रखा गया। उन्होंने अपनी ओर से रिपोर्ट बना के प्रशासन को भेज दी। शासन चलिए, आपके तमाम आरोपों पर, आपके तमाम बातों पर मैं उत्तर लेता हूं। हमारे साथ नायक साहब मौजूद हैं, इसका उत्तर वे देंगे। एक बार फिर से जो बातें की गई हैं उनका उत्तर हम लेंगे। प्रकाश नायक साहब, आप उत्तर दे सकते हैं। श्रीचंद सुंदरानी साहब ने कहा है कि यहाँ अकेले कांग्रेस से लड़ाई होती तो जीत लेते हैं, यहाँ फिर से वही प्रशासन तंत्र से पूरा का पूरा एक टक्कर है बीजेपी की और हमारी आपत्तियों को खारिज किया। दोनों पर आप अपनी बात रखें। दो बात है। पहली बात, उन्होंने कहा कि आपत्ति स्वीकार नहीं की गई। निर्वाचन आयोग साहब, आदरणीय सिंह गांधी, निर्वाचन आयोग है, वो किसी सरकार के फेवर रहता नहीं है। निर्वाचन आयोग जो सही होता है उसका आपत्ति स्वीकार करता है। दूसरी बात, उनकी लड़ाई कांग्रेस या सत्ता से नहीं थी, लड़ाई थी सीधा सीधा उनके 15 साल के कुशासन से। जनता ने उनको देखा है, स्वीकारा है और एक बार पुनः जनता ने कांग्रेस के पक्ष में अपना फैसला सौंपा है। जनता होशियार है साहब, जनता देखती है कि कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार क्या कर रही है। जो सरकार अच्छी काम करती है उसके पक्ष में मतदान करती है। अगर 15 साल की इनके जो सुशासन की बात कर रहे थे, अगर 15 साल इन्होंने सुशासन किया होता तो ये 15 सीट में न सिमटे होते। इनकी कुशासन था 15 साल, उसको जनता आज तक भूली नहीं है। और हमारे जो 3 साल के जो कार्यकाल है, जनता उसे देख चुकी है, समझ चुकी है और अपने विवेक से मतदान कर रही है। और अपने विवेक से वो हर निकाय में कांग्रेस को काबिज करा रही है। जनता का निर्णय सभी को स्वीकार करना चाहिए। जनता जनार्दन होती है, जनता चाहे तो आप राजा है और जनता चाहे तो आप। तो मेरी कहने का मतलब यह है कि इनकी लड़ाई वास्तव में कांग्रेस पार्टी से है और जनता से है। जनता देख रही है और जनता ने अपना निर्णय यहाँ इस चुनाव में दिया है। मैं तो ये बोलूंगा कि ये चुनाव हमारे लिए एक अभ्यास मैच था और इस अभ्यास मैच को हमने जीता है। आने वाले चुनाव जब विधानसभा चुनाव होंगे, वहां पर जनता इनको फिर जवाब देगी और कांग्रेस फिर वापस आएगी। चलिए, रिसाली निगम से एक हमको अपडेट मिल रहा, दर्शक देख रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर।
दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों को 16-16 वार्डों में लगातार बढ़त दिखाई पड़ रही है, यानी यहां पर कांटे की टक्कर दोनों के बीच में बनी हुई है। शशांक जी जुड़े हुए हैं। शशांक जी, दो मुद्दे ऐसे हैं खासतौर पर बस्तर के आप इलाके में देखें, कोंटा, बैरमगढ़, भोपालपट्टनम, यहां से जहां कांग्रेस पार्टी को एक तरफा जीत मिली, वहां पिछले कई दिनों से हमने देखा बीजेपी का कहना है कि वहां धर्मांतरण को लेकर एक अंदर ही अंदर लोगों में गुस्सा है। दूसरा, वहां जो कैंप्स खोले गए थे पिछले समय के दौरान, उसको लेकर स्थानीय स्तर पर काफी विरोध है, कुछ तस्वीरें भी हैं इसकी। लेकिन बावजूद इसके वहां इन दोनों मुद्दों का कांग्रेस पार्टी पर कोई असर दिखाई नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा क्लीन स्वीप है। कांग्रेस पार्टी कहती है हम आप प्रैक्टिकल मुद्दों की बात कर रहे थे, प्रैक्टिकल और उनकी खुद की समस्याओं पर हमने चुनाव लड़ा था और हम जीते हैं। क्या आपको लगता है ये मुद्दे खारिज किए हैं या ये हाल फिलहाल में लोकल ही समस्याओं के ऊपर लोगों ने वोट किया है? ये दोनों ही बातें सही है जो आप कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो बस्तर में चुनाव हो रहे हैं, क्या आप देखेंगे जैसे 3 ऐसे पंचायत है जो वहाँ पर ऐसे भी बहुत ज्यादा मुद्दे और प्रचार तमाम तंत्र जो है वहाँ बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। दूसरी बात आपने कही कि जो धर्मांतरण का मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं है, इसको आप खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर कोई भाजपा विरोध नहीं कर रही है या भाजपा ने इसको मुद्दा नहीं बनाया है। वहां पर सर्व आदिवासी समाज ने इसको मुद्दा बनाया है और वो ग्रामीण जो है स्थानीय स्तर पर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और तो और पुनीत जी, ये मेरे लिए सर्वाधिक जो आश्चर्य का विषय है कि ये जो माओवादी है, इन्होंने भी कुछ पोस्टर्स लगाकर, कुछ बैनर लगाकर इस जो धर्मांतरण है इसका विरोध किया है। तो ये मुद्दा केवल भाजपा का या विपक्ष का नहीं है, ये मुद्दा सामाजिक दृष्टि से तो वहाँ चल रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये चूंकि स्थानीय स्तर के चुनाव है, वो केवल सड़क, पानी, बिजली और व्यक्ति ही सर्वोपरि होता है। स्थानीय, जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, जो व्यक्ति होता है वो कितने वोट को निकाल पाता है, अपने फेवर में डलवा पाता है, उसकी जीत होती है। तो मुझे लगता है कि स्थानीय स्तर पर ही ये चुनाव हुए हैं। जो बड़े मुद्दे हैं, इनका ऐसे चुनाव में कोई बहुत ज्यादा लेना देना होता नहीं है, लेकिन ये मुद्दे होते हैं। अगर आप इनको हल्के में लेकर चलेंगे तो जब बड़े चुनाव होंगे तो वहां इसका प्रभाव आपको जरूर दिखाई देगा, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में उनको दिखाई दिया। जैसे बार बार कहते हैं कि 15 साल की असफलता रही, शासन रहा, ये इस बात से मुझे हमेशा से आपत्ति रही है, क्योंकि 5-5 साल में चुनाव होते हैं। आखिरी के 5 साल में जो गड़बड़ियां हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में, उसमें एक यह भी था कि सर्व आदिवासी समाज के बहुत सारे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया। उसमें चाहे भूमि अधिग्रहण का मुद्दा हो, चाहे वो वन अधिकार का मुद्दा हो, चाहे वो पैसा कानून का मुद्दा हो, तो ये सामाजिक मुद्दे जो धीरे धीरे पनपते रहे और समय आने पर उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक बस्तर या एक भी जनजातीय सीट से आज नहीं है। तो ये मुद्दे जो है बड़े चुनाव के लिए इनको शेष रखिए। अभी तो स्थानीय स्तर के मुद्दों पर ही वोटिंग हुई है, व्यक्तित्व के चेहरे पर वोट हुआ है और मुझे लगता है उसका परिणाम, हाँ, संगठन का जो टिकट वितरण है उसका भी बहुत बड़ा असर चुनाव के परिणाम में दिखाई देगा। और मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक सीख होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से सुंदरानी साहब, कुछ मुद्दे, हम उस सेंटिमेंट की बात करें, चलिए इसलिए मैंने सवाल पूछा कि क्या मुद्दा लोगों ने खारिज किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जितनी भी बार इस मुद्दे के ऊपर सामने आई, उनका कहना है कि ये तासीर छत्तीसगढ़ की नहीं है, इस तरह के मुद्दे यहां पर नहीं चलते हैं। क्या बीजेपी को ये बात अपने इस चुनाव में अभी तक के प्रदर्शन से ऐसा लगता है कि वास्तव में यहाँ जनता इन चीजों को खारिज कर रही है, यहाँ की तासीर वैसी नहीं है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं है, मुद्दों को खारिज करने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे उठाए निश्चित रूप से जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे। चाहे विकास 3 साल में पूरी तरह से ठप हो गया था, धर्मांतरण का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में अभी चल रहा है। इन सारे मुद्दों पे प्रशासन तंत्र हावी रहा, मैं इस बात को मानता हूं। जोर जबरदस्ती दबाव की राजनीति में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सरकार का जिस प्रकार से खुलकर उपयोग करती है, उस कारण से मुद्दे गौण हो जाते हैं। चलिए ठीक है, मैं इस पर और विस्तार से आपसे बात करूंगा। रिसाली से इस वक्त एक अपडेट दे दूं और उसके बारे में जानकारी ले लो।